हाँ भाई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी करा ली सुथरी है। अब कराओ सेके अपने आप को। ऐसी पॉलिसियां ना बनाया करो ना कि जिसकी वजह से एक लीग जो है वो हावी नजर आए। तो फिर जो दूसरी लीग के जो लोग हैं जो दूसरी लीग्स को पसंद करते हैं वो तो बोलेंगे। अब मार्क बुचर ने जेम्स विंस के केस को लेकर जो आपकी कुत्ते वाली की है, कैसा महसूस हो रहा है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इसने अभी रिसेंटली एक एनओसी से रिलेटेड पॉलिसी बनाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उन्होंने ये कहा कि जिन ईसीबी ने ये कहा कि जिन प्लेयर्स को, जिन खिलाड़ियों को हमने वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं ना, वो लीग क्रिकेट जाकर खेल लिया करें समर के दौरान। इंग्लिश समर जिसे कहते हैं, जिसमें काउंटी जो इनकी चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हो जाती है और डोमेस्टिक क्रिकेट अपने अरूज पर पहुंच जाती है इंग्लैंड की। लेकिन जिनको हमने रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना, वो जाकर कोई भी लीग नहीं खेलेंगे, वो सीधा जाकर इंग्लिश समर खेलेंगे, यानी कि काउंटी चैंपियनशिप। अब जब ये एनओसी आया ना, तो तब इन्होंने स्टार्ट में सिर्फ ये लीग की बात की। मुझे लगता है कि शायद इनको ना जय शाह ने फ़ोन किया होगा कि हाँ बे सुन बे, आईपीएल का प्रेफरली नाम ले, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि आईपीएल इससे एग्जम्प्टेड है। आईपीएल के साथ आपका जो सीन पार्ट है ना, आप आईपीएल वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएं। हमारे वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसकी बत्ती बनाकर बिजली जेब में डाल लेना जब आईपीएल हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इन्होंने आईपीएल से रिलेटेड इन्होंने कहा कि नहीं भैया, आईपीएल के मामले में नहीं हमने घुसना। वो तो जिसे कहते हैं चलता फिरता पेट्रोल पंप है, वहाँ खड़े होकर सिगरेट नहीं हम लगाएंगे। यहाँ तो जनरल है ना भाई, दे होल्ड द पावर, सिंपल इज दैट। वहाँ इनकी फट के चार हो गई। इन्होंने कहा नहीं, आईपीएल एग्जम्प्टेड है। आईपीएल में आप हमने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना, वो नहीं देखेंगे आप। वाइट बॉल रेड बॉल नहीं, वो साइड पे करते हैं, ठीक है। जब आईपीएल हो रहा होगा तो आप आईपीएल का जाकर खेलें, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट आपका हमारे वाले कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है, ठीक। अब मार्क जो बुचर है ना, इंग्लैंड के लिए खेला भी हुआ है, उसने सवाल ये किया कि यार ये क्या बात हुई, ये बाकी लीग्स के लिए ये बात क्यों नहीं है, बाकी लीग्स एग्जेम्प्टेड क्यों नहीं है। उसने कहा कि आईपीएल का ठीक है, उनका अपना हिसाब किताब है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग भी अच्छी खासी जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड की लीग है। तो ये वाली जो आप लोगों ने शिक लगाई है आईपीएल की, ये पीएसएल के लिए क्यों नहीं है। ये पीएसएल के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि पीएसएल से रिलेटेड अब उनका ना, पीएसएल में प्रॉब्लम कहाँ से आया, वो आया जेम्स विंस की तरफ से। सर जेम्स विंस जो है ना, वो बेसिकली आपको पता है हैम्पशायर को रिप्रेजेंट करता है काउंटी क्रिकेट में। जेम्स विंस हैम्पशायर का कप्तान है पिछले 16 सालों से। हैम्पशायर की तारीख का सबसे लंबा जिसे कहते हैं ना सर्विंग कैप्टन है वो पिछले साल यानी कि 2024 तक। अब उसने करा दिया ठुड। जेम्स विंस ने अपनी काउंटी को यह कहा है कि आपके साथ 16 साल का ताल्लुक सर आंखों के ऊपर, लेकिन ऐसा है कि अभी ना 2025 का कॉन्ट्रैक्ट मेरा सिर्फ वाइट बॉल का करना, रेड बॉल का नहीं, क्योंकि जब तुम लोग रेड बॉल खेल रहे होगे ना, आपका भाई पीएसएल खेल रहा होगा। जेम्स विंस ने 16 साल की रफाकत साइड पर कर दी हैम्पशायर के साथ। वो इंग्लिश समर नहीं खेलेगा हैम्पशायर की तरफ से, कप्तानी भी नहीं करेगा, दोनों चीजें छोड़कर वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा होगा। मार्क बुचर ने जेम्स विंस की मिसाल देकर कहा है कि ये शुरुआत है, आपने जो एनओसी बनाई है ना नई, ये आपके गले पड़ने वाली है, ये आगे जाकर आपके लिए और मसाइल पैदा करेगी। आपकी जो काउंटी क्रिकेट है ना, जो आपकी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो डिस्टर्ब होगी इससे। आपने ये इतना फजूल किस्म का रूल बनाया, इससे बेहतर था कि आप खिलाड़ियों के साथ बैठ कर कोई बीच की राह निकाल देते। उससे ज़्यादा जिसे कहते हैं आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती। अब जेम्स विंस पहला है, जेम्स विंस बारिश का कतरा पहला साबित हुआ है और अब वो साइड चूंकि हो गया। अब आप देखिएगा उसकी देखा देखी। और मार्क बुचर ये कह रहा है ना कि भाई आपकी इस पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है और इसके आपको बेसिकली आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हुई है और इसकी वजह से आपकी पॉलिसी की आपको पे बैक करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में। अच्छा, प्लस उसने ये भी कहा है कि ये जो जेम्स विंस का केस है, ये आपकी काउंटी के जितने बेहतरीन प्लेयर्स हैं ना, अब आप उनसे खाली होंगे। जेम्स विंस से स्टार्ट हो गया है। जेम्स विंस काउंटी क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त है, हैम्पशायर की तरफ से उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। वो तभी तो इतना लंबा वो भाई कप्तान चला आ रहा है, इतना उसने जिसे कहते हैं थ्रो बैक किया हुआ है परफॉर्मेंसेज के नाम के ऊपर। अब जेम्स विंस अगर पीएसएल की वजह से काउंटी से साइड मार गया तो ये तो स्टार्ट है, अभी तो और बहुत होंगे। वो साकिब का भी नाम आ रहा है, साकिब महमूद का।
और अभी और भी आगे आएंगे, क्योंकि ये इन्होंने बेसिकली आईपीएल के साथ तो उन्होंने कर लिया, वो बेसिकली करना गया, अगलों ने करवा लिया, डंडा दे दिया अगलों ने कि हम जो कह रहे हैं वो करो, अब ये कर रहे हैं, लेकिन इसका अब इनको बैकफायर कर देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ईसीबी इस पे आगे क्या सोचता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।